हाँ जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। असी पढ़िया रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है। मान लो सेट ए है 1,2, लेट्स से सेट बी है 2,3। ठीक है। तो रिलेशन की पढ़िया आप पहला आप ए क्रॉस बी कढ़ते हैं। तो ए क्रॉस बी कढ़ते हैं की होएगा 1,2 1 3 2 2 तो 2 3। ठीक है। चलो नाले रिलेशन भी कुछ चीज़ा फटाफट रिवाइज हो जाएगी। तो पहला तो ए क्रॉस बी कर लिया, फिर रिलेशन की होंदा सीगा कोई भी ए क्रॉस बी का सबसैट। ठीक है। मान लो एक रिलेशन ले लिया, यदा सबसैट 1 2 1 3 2 2। ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द रिलेशन। तो एक तुसी आ ले लो, मान लो आ वाला 1 2 लेट्स से 2 2। ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली कि कोई भी रिलेशन जड़ा है, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू बी रिलेशन पढ़ लिया। सो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कोई रिलेशन फंक्शन कद होएगा जद फॉर ईच एलिमेंट इन द डोमेन, जो मैं बोल रहा तुम लिख सकते हो, फॉर ईच एलिमेंट इन द डोमेन वी शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज इन द सेट बी। ठीक है। वंस अगेन, for each element in the domain which is the set A we should have exactly one image in the set B। ठीक है। या इन्हों यह कह सकते हैं for any element in the domain it should not have more than one images। अच्छा, जो हुण मैं क्या उन्होंने मैं समझाना, जिहड़ा पहला रिलेशन सीगा इहदे च तुहाडे को सैट ए है डोमेन का, है ना, एंड एवं समझो अब बी का सैट है 2 3। ये वेखो जोड़ा आ वाला एलीमेंट है 1 वो करस्पोंडिंग कि रेंज आई है 2 आई है। तो 1 के करस्पोंडिंग 2 आई और एवं शो करते हैं एरो डायग्राम में, और 1 के करस्पोंडिंग 3 भी आई है इमेज। तो इनू कहने इमेज इन सैट बी की कहेंगे एलीमेंट 1 की बी सैट च की इमेज है उस रिलेशन के अंदर। तो वो कहता है कि यहो जिहा रिलेशन जिहदी एक एलीमेंट की एक तो ज़्यादा इमेजेस है वो फंक्शन नहीं है। मैं की बोलिया सी कि फॉर ईच एलीमेंट इन द डोमेन वी शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज इन द सैट बी। हुण जिवें आ असीं सीधा सीधा कह देंगे नाउ एक्स इक्वल टू या एलीमेंट 1 बिलोंग टू द सैट ए और वो करस्पोंडिंग वी हैव 2 इमेजेस, देयरफॉर आ वाला रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है। फंक्शन मतलब एक दे करस्पोंडिंग एक ही आए, एक दे करस्पोंडिंग 2 या 3 इमेजेस ना आन। वेरी सिंपल। ठीक है। सो अगर एक भी एलीमेंट इधर लभ गया जिहदे करस्पोंडिंग एक तो ज़्यादा इमेजेस है, मतलब इधरों 2 एरो नहीं जाने चाहिए, 2 एक तो ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। ठीक है। भावें 2 के करस्पोंडिंग 2 ही है बट एक दियाँ तो 2 इमेजेस आ गई ना, किसी भी एलीमेंट दियाँ एक तो ज़्यादा इमेजेस नहीं आनिया चाहिए। अगर किसी भी एलीमेंट की एक तो ज़्यादा इमेज आ गई कह देंगे वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। वेरी सिंपल। सो जिवें सैकेंड देखो, अच्छा एलीमेंट 1 है वो इमेज की है, लेट्स से सैट ए आ बी 1 2 इधर 2 3। 1 की इमेज आ बी सैट के अंदर 2 और 2 की इमेज है 2, नो प्रॉब्लम भी है। हरेक इधरों हरेक एलीमेंट चो एक ही एरो निकले, वो हो सकता है दोनों सेम न जान, वो सानू कोई मतलब नहीं है, बट एक एलीमेंट चो एक ही एरो निकलना चाहिए। मतलब एक एलीमेंट के करस्पोंडिंग या किसी भी एलीमेंट के करस्पोंडिंग डोमेन के सैट के अंदर वी शुड हैव, मार्क माई वर्ड्स, एग्जैक्टली वन इमेज इन द सैट भी बस। और जब भी कभी इदा के क्वेश्चन आते अंदर कि भी चैक करो रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ठीक है, वो तुसी वेख लेना कि अगर एक तो ज़्यादा इमेजेस है तो फंक्शन नहीं है। ठीक है। अगर एक इमेज है तो फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, तो फायदा की है, मतलब कोई कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या कई प्रॉब्लम्स जिहदे अंदर सानू लोड़ पैंदी है कि एक दे करस्पोंडिंग एक ही आंसर आए। जिद्दां बड़ा सिंपल जिहा एक एग्जाम्पल तुसीं फिजिक्स का लै सकते हो, जां तुसीं मान लो मैं कहां कि एक मोटरसाइकिल जा रहा है। ठीक है। आई जनरली गिव दैट एग्जाम्पल जब फंक्शन किसी को समझाना हो, फंक्शन क्यों लोड़ पैंदी है जां वर्ड फंक्शन क्यों लोड़ पैंदी है, असीं यूज़ करते हैं ना कि लेट्स से वेलोसिटी इज़ दी फंक्शन ऑफ टाइम। असीं कहने ना, इसदा मतलब की है
कि वेलोसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब कोई भी टाइम की वैल्यू पुट करांगे उहदे करस्पॉन्डिंग टाइम मतलब सॉर्ट ऑफ साडा ए सैट हो गया, एवें समझो टाइम ए सैट है और वेलोसिटी बी सैट है, ठीक है। वेलोसिटी इज़ दी फंक्शन ऑफ टाइम मतलब कोई भी टाइम पुट करोगे उहदे करस्पॉन्डिंग इक्को ही वेलोसिटी आनी चाहिए। हुण मान लो उल्ट लैके चलते हैं, मान लो आ टाइम है आ वेलोसिटी, मान लो मोटरसाइकिल जा रहा है किसी हिसाब ना कि लेट्स से आ एक इस रूल दे नाल जा रहा है, ठीक है। अच्छा हुण जस्ट इमेजिन कि मान लो एक मोटरसाइकिल स्टार्ट होया इत्थों है ना, और मैं कहूँ वेलोसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, उन्होंने इदा लिखते हैं एफ ऑफ टी, ये तरीका लिखने का वेलोसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो फंक्शन है टी स्क्वायर, मान लो मतलब वन एग्जाम्पल, इसका मतलब है कोई भी टाइम इतने पुट करोगे वो करस्पॉन्डिंग एस फंक्शन तो वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब जिमें देखो मैं कਹਾਂ कि टाइम जब जीरो है वेलोसिटी कितनी होएगी जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो है ना। टाइम जब वन है वेलोसिटी वन का स्क्वायर वन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम तो एक वेलोसिटी आ रही है। टाइम टू है वेलोसिटी टू स्क्वायर है ना फोर, समझा रही गल। सो जिमें जिमें टाइम बढ़ा रहे हो वेलोसिटी एज पर दिस रूल बढ़ती पई है, फाइन परफेक्टली ऑल राइट। तो कुछ भी एक टाइम पुट करोगे उहदे कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आएगी, एक दे कॉरस्पॉन्डिंग एक। नो सपोज करो कि कुछ एहो जिहा मैं कਹਾਂ कि ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, मान लो एहो जिहा कुछ मैं कਹਾਂ टाइम है आ वेलोसिटी, उपर की सीगा असी एक कोई पर्टिकुलर टाइम पुट करते सी, साडे को उहदे कॉरस्पॉन्डिंग आ वेलोसिटी आ जाती सी। टाइम टू पुट किया वो करस्पॉन्डिंग एस फंक्शन तो आ फंक्शन की है ग्राफ है टी स्क्वायर, पैराबोला है ना, ये अब वेलोसिटी फोर आ गई। सो कोई भी पर्टिकुलर टी डोमेन है पुट करते सी करस्पॉन्डिंग एक कोई एलीमेंट आता सी। एच की होएगा मैं कਹਾਂ जी टाइम टू दे करस्पॉन्डिंग कितनी वेलोसिटी है, हुण की हो रहा है टाइम टू पुट किया साडे को वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल आ वन भी आ रही है, उस ही मोमेंट पर वेलोसिटी फोर भी आ रही है। एक टाइम पर दो वेलोसिटीज़ पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। मतलब अगे वाला चक्का चार ना जा रहा पिछे वाला एक ना, तो मोटरसाइकिल ही फट जाऊगा बेटे, पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली इत्थे सानू फंक्शन चाहिए, वी नीड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम तो एक कोई वैल्यू आवे। तो इहो जिहे प्रॉब्लम जिथे एक ते एक लोड होंदी है उत्थे असीं फंक्शन वढ़दे हैं। जे किते एक ते दो चीज़ां आंदियां होण फिर रिलेशन यूज़ कर लांगे, वो तो हैगा ही है, ठीक है। सो इस करके फंक्शन की लोड़ पैंदी है कि वेयर एवर इन द प्रॉब्लम्स वी नीड एट वन element in domain we need exactly one value of the range, then we need the function, ठीक है। आई होप थोड़ा समझ आया भी ये चीज़ भी एक ते एक क्यों लोड़ है ना। बड़िया सारिया प्रॉब्लम होनी जो आपको एक तो एक ही चाहिए, एक एक्सपोर्ट करी एक कोई वाई आवे। अच्छा इनू प्रेजेंट किद्दां करते हैं बेटे, एक तरीका जिद्दां मैं ऑलरेडी उपर दसिया कि जिहड़ा ए सैट है उन्होंने कहने सैट ऑफ डोमेन, ठीक है। जिहड़ा बी पूरा सैट है उन्होंने कहने सैट ऑफ को डोमेन, और आ डोमेन दे एलीमेंट हो गए लेट्स से मैं कमा ले 1 5 7 लेट्स से 8 मान लो आए, और उन्हें दा डायग्राम बनाइए कि इनू मैप कर रहे, वर्ड में यूज़ कर रहे हैं मैप। 1 इज़ मैपिंग टू 1 अंडर दिस फंक्शन, जो भी फंक्शन होएगा। मान लो 2 7 में जा रहे हैं, ठीक है, और 3 भी मान लो 7 में जा रहे हैं आए। अच्छा हम सुनो डोमेन की है दी, अगर मैं कहूँ डोमेन का सैट लिखो दैट इज़ ए कर्ली ब्रैकेट 1 2 3। पहली गल फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल कोई भी एलीमेंट चक्को वो करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली एक वैल्यू आ रही, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ को डोमेन की है, को डोमेन बी सेट पूरा है ना 1 5 7 8। अच्छा और डोमेन दे एलीमेंट पुट करके ख्याल ना सुनियो, डोमेन दे एलीमेंट पुट करके जेड़े जेड़े करस्पॉन्डिंग बी सैट दे आंसर आ रहे हैं, बी सैट जेड़ी जेड़ी इमेज आ रही है उन्होंने कहने रेंज। तो रेंज की है कि जेड़े जेड़े आंसर रिलेशन भी तो एवं किया ना, किहड़े किहड़े आ रहे हैं 1 पुट करके 1 आएगा, आ एलीमेंट आएगा, 5 तो कभी आंसर आना ही नहीं, 2 भावें पुट करो भावें 3 पुट करो, उस फंक्शन के अंदर वो इमेज 7 है, ठीक है। देयरफॉर आ होगी डोमेन पूरा बी सैट को डोमेन आ रेंज। और अगर मैं कहूँ ये फंक्शन लिखो तो ठीक है दैट फंक्शन इज, हाँ जी किदा आ डोमेन का एलीमेंट आ रेंज का एवं लिख देना 1 1, ठीक है, 2 7 एंड 3 भी 7 आ गया,
दिस इज़ द फंक्शन जिहड़ा एस एरो डायग्राम ना मैं शो किया। सो एलीमेंट इन डोमेन आवें लिखते थे ना रिलेशन भी 1 2 3 डोमेन दे हो गए, जिहड़े दूजे सैट के एलीमेंट है 1 7 ए रेंज हो गई, पूरा बी सैट को डोमेन हो गया। ठीक है, सो एक तो तरीका होंदा आ जिस डोमेन ना सिर्फ कल्ले कल्ले एलीमेंट है 1 2 3 यू नो डिस्टिंक्ट एलीमेंट। डोमेन माइट बी होल रियल नंबर, डोमेन माइट बी सर्टेन रियल नंबर, वो भी हो सकता। वह सैकेंड तरीका हो गया लिखन का। अगर आ वेखो सैकेंड मैथड हो गया जो तुम यूजली वरतते ही हो ना, जिवें कहने वो ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन, मतलब y इज़ इक्वल टू साइन एक्स है ना, वही तो है ना कि साइन एक्स की कुछ रियल वैल्यू पाओ, डोमेन हो गई जड़ियाँ वैल्यू पुट करते हैं, y जो आंसर आता है उन्होंने वो रेंज कह देंगे। ठीक है, सो सैकेंड मैथड जो ज़्यादा कॉमन है वो कहता कि यू राइट y इफ y इज़ दी फंक्शन ऑफ x, दैन उन्होंने लिखते हैं कि y इक्वल टू f ऑफ x। आ लिखने का तरीका है। ठीक है, फिर x की है जड़ियाँ वैल्यू पुट की जिन्होंने सैट ए कह लो। पिछली एग्जाम्पल तो सिर्फ 3 नंबर ले 1 2 3, तो ये x जोड़ा भी असी पुट करा उन्हें की कहने सैट ऑफ डोमेन। ठीक है, सो डोमेन की होंदा x दियाँ वो वैल्यूज़ वो रियल वैल्यूज़ जड़ियाँ असी पुट करिए सच दैट जोड़ा y आवे वो भी की आवे रियल आवे। सो आ डेफिनेशन लिख लो डोमेन दी। डोमेन इज़ दी सैट ऑफ दोज रियल वैल्यूज़ ऑफ x। सो पहली गल x दियाँ वैल्यूज़ है जिदा x एक्सिस है वो डोमेन है, सच दैट नाले कंडीशन है कि जो y आवे सच दैट वी गैट हाँ जी वट रियल वैल्यूज़ ऑफ y। साढ़े को y रियल आवे, y नॉन रियल नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डोमेन की है दोज रियल वैल्यूज़ ऑफ x विच वी पुट इन द फंक्शन वी गैट रियल वैल्यूज़ ऑफ y। ठीक है, ये तो हो गई डोमेन। दूजी गल रेंज की होंदी है जिहड़ियां x दियां डोमेन च वैल्यू पुट करके जो आंसर आया, जिवें उपर आंसर आया सी ना सिर्फ 2 एलीमेंट, जो आंसर आया उन्होंने कहने रेंज। एंड द करस्पॉन्डिंग नैक्सट पॉइंट लिख लो, पहला डोमेन वाला लिखाता था, सैकेंड रेंज वाला लिख लो। एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y वी गैट, मतलब y एक्सिस से जिहड़ियां वैल्यूज़ आईयां इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वेरी सिंपल। x जो पुट कर सकते हैं अलाउड वैल्यू, लेजिट वैल्यूज़, ठीक वैल्यूज़, मैं ठीक नो डिफाइन करूँगा प्रॉपरली, वो वैल्यूज़ जड़ियाँ पुट कर सकते हैं कि y रियल आवे। ठीक है, y रियल आवे उन्होंने कहने डोमेन, और जो y का आंसर आया उन्होंने कहने रेंज। अच्छा, वो ना फिलहाल तक तुम ये समझो जड़ियाँ हुण मैं चीज़ दसन जा रहा इन्हें तुहानूं समझना आसान हो जाएगा। जिदा मैं बार बार कहना कि जड़ियाँ रियल वैल्यू पुट कर सके कि y भी रियल आवे, तो इनू समझो कि किहड़ी चीज़ रियल नहीं है फिलहाल तक। नॉट रियल की है पहली गल, तो इनफिनिट रियल नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट रियल नहीं है, ये आईज़ रियल नहीं है वाली, आई इनफाइनाइट रियल नहीं है। और इनफाइनाइट कद बनता है जब भी कदे तुसी वी हैव सम न्यूमिनेटर जब डिनोमिनेटर 0 कर दो। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप डिनोमिनेटर 0 किया तो मतलब दैट विल बी अप्रोचिंग टू प्लस माइनस इनफिनिटी, तो ये वाली जी क्वांटिटी आएगी वो रियल नहीं है। सो वट डज दैट मीन, कदे भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब वो एक्स दियाँ वैल्यू जो डिनोमिनेटर को 0 कर दियाँ वो नहीं पुट करनी है, बिकॉज वो पुट करोगे आंसर साडा लाइक इट विल बी मूविंग टू प्लस माइनस इनफिनिट जेड़ा कि रियल नहीं है। सो दीज आर दी नॉट अलाउड वैल्यूज़। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी कभी डोमेन चैक करो तो सब तो पहला ध्यान जाए यार कितने डिनोमिनेटर तो नहीं है, और जो डिनोमिनेटर है वो वैल्यू देखो किहड़े एक्स की वैल्यू तो डिनोमिनेटर 0 है वो अलाउड नहीं है, वो नहीं पुट करनी। सो ये तो पहला चीज़ हो गई, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सैकेंड होर तुसी पढ़िया फिलहाल तक नॉट रियल इमेजनरी। ठीक है, इमेजनरी भी रियल नहीं होंदा। टिल नाउ तुहानूं पता है कि इमेजनरी कद बनता है अंडर रूट के अंदर या ईवनथ रूट के अंदर, 4th रूट 6th रूट, वो अंदर तुसी कोई नैगेटिव वैल्यू पा दो तो आंसर इमेजनरी आता, अंडर रूट ऑफ नैगेटिव नंबर इमेजनरी। सो इसका मतलब ये भी अलाउड नहीं है। सो व्हाट डज दैट मीन कि अंडर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रैशन है कोई डिफाइंड, ये एक्सप्रैशन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो देयरफॉर फॉर दिस थिंग टू मेक सेंस और टू डिफाइंड आर नंबर अंडर रूट के अंदर जो भी है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो मतलब दो गल्लां हो गई कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना होवे। पहली गल जी वैल्यू लिए डिनोमिनेटर 0 है वो डोमेन च नहीं आनी है। डोमेन की है कि वाई रियल आवे, ये तो रियल है नहीं कि दोनों, यदा मतलब काम नहीं करांगे। सो डिनोमिनेटर 0 नहीं रखांगे, अंडर रूट के अंदर कभी नैगेटिव नहीं रखांगे, तो की रखांगे अंडर रूट के अंदर जो भी है
दैट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और इनू सॉल्व कर लांगे, इनइक्वैलिटी बन जाएगी ना बेटे। सॉल्व करके जिहड़ियां एक्स दी वैल्यू आ जाएगियां वो किहड़ियां होणगियां कि अंडर रूट दे अंदर नैगेटिव नहीं आया, वो सही वैल्यूज़ है, वो डोमेन वालियां आ गई, वो चंगियां वैल्यूज़ आ गई। ठीक, सो आ हो गया। ठीक है, फिलहाल बाकी अगे जिवें जिवें नवे फंक्शन तुसीं डिफाइन करोगे यू विल ऐड सो मैनी मोर थिंग्स, बट बेसिकली आ तुसीं याद रखना डिनोमीनेटर, हाँ जी वंस अगेन मेरे नाल बोलो, डिनोमीनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। सैकेंड, अंडर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रैशन है दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर दैट फंक्शन टू बी डिफाइंड। ठीक है, और फंक्शन ने दस दिता है कि वाई इक्वल टू कुछ एक्स दियां टर्म्स, वो फंक्शन होंगे हमेशा, कुछ भी एक्सपर्ट करोगे रियल एक ही वाई आएगा। ठीक है, वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू ई रेज़ पर एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू पॉलीनोमियल फंक्शन, ये सारे फंक्शन है। ठीक है, हुण आपां गल करनी इन्हां दी डोमेन देखिए, डोमेन लई की गल करनी है कि एक्स वो पुट करने जिहड़ा डिनोमीनेटर 0 ना होवे ते नाल अंडर रूट है ते उहदे अंदर नैगेटिव नंबर ना होवे। ठीक है, सो इन्ने दे ना की तुसीं उहदी डोमेन कढ सकदे हो। सो जिहड़ी जे कोई फंक्शन इहो जिहा जिहड़ा मतलब ना डिनोमीनेटर 0 है ना, तो ना इदा कोई अंडर रूट के अंदर नैगेटिव नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, वो डोमेन की हो जाएगी ऑल रियल, उन्होंने कोई मसला नहीं है। ठीक है, सो अच्छा जिदा हुण एक होर एग्जाम्पल आ नोट लिख लो कि देयरफॉर जो फंक्शन आ वाले वाई इक्वल टू साइन एक्स लिख लो, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, पॉलीनोमियल फंक्शन हो गया, पॉलीनोमियल मतलब कोई भी आ जाए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है, ए एक्स दी पावर 10, बी एक्स 7 एटसैट्रा, मतलब यू नो पॉलीनोमियल होंगे जिस एक्स दी पावर नैचुरल नंबर। ये हो गए होर ए रेस्ट पर एक्स, ई रेस्ट पर एक्स। ठीक है, एंड ये सारे वो फंक्शन है जिन्हों की डोमेन की है, हाँ जी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये लिस्ट होर भी हो सकती है बट हाले जिन्ने का अपन लोड है, सो ये डोमेन है ऑल रियल नंबर। मतलब इन्हों का ना तो कोई डिनोमीनेटर तंग करे। हम मान लो मैं कहूँ साइन एक्स है, उपर वाले आर्गूमेंट के नाल केड़ी चीज़ का ख्याल रखना है, डिनोमीनेटर तो नहीं कोई नहीं, तो ठीक है 1 है, कोई एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं जी डिनोमीनेटर में 0 करे। दूजा फिलहाल कोई अंडर रूट वगैरह भी नहीं है, और इसका मतलब जी मर्जी एक्स पुट करो आंसर साडा आ जाएगा। एंड यू नो एक्स भावें 0 डिग्री पुट करो, साइन 0 0, भावें 1 डिग्री 2 डिग्री, तो यू पुट एनी रियल एक्स, साढ़े को करस्पॉन्डिंग वह वाई आएगा। यदा मतलब रियल वाई आएगा ना, यदा मतलब यदि डोमेन ऑल रियल नंबर, इनू कोई मसला नहीं। और तुसी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मैं तुहानू ग्राफ बनाया सी, 0 पुट कर दो 0 एंड अलग अलग वैल्यू पुट कर दो, तुहाडा इहो जिहा ग्राफ बनता। ठीक है, दैट इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। समझे गल। और ग्राफ तो किवें देखना है मैं उत्थे भी दस्सिया सी, मैं फिर दसना ग्राफ तो किवें देखना, डोमेन की है वो वाले एक्स ते जिथे जिथे ग्राफ बनया होया वो डोमेन है। एक ग्राफ किवें बन गया, मतलब आ ग्राफ किवें बनया, आ वाले एक्स पुट की होएगी, मान लो वाई इक्वल टू साइन एक्स है, मान लो मैं 90 डिग्री पुट किया, साइन 90 कितना आया 1, इत्थे 90 डिग्री दे करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू 1 आई, फिर तुसी डॉट लाया, इदां बाकी डॉट लग लग के ग्राफ बनया। तो बई 90 डिग्री पुट करके कोई वाई की वैल्यू आई होएगी तभी तो डॉट लग गया, तभी तो ग्राफ बनया। तो मतलब जेड़े जेड़े एक्स ते ग्राफ बनया आ वो डोमेन है। ठीक है, तो इत्थे ग्राफ कित तक जा रहा है, इधरों प्लस इनफिनिटी तक जा रहा है, इधरों -20, इसका मतलब जो मर्जी रियल एक्स पुट करी दे। ठीक है, वंस अगेन जेड़े जेड़े एक्स से प्रोजेक्ट करी दे, सो जेड़े जेड़े एक्स से ग्राफ बने, सो पूरी एक्स कवर हो रही है। ठीक है, कैन यू सी, सो ए डोमेन ऑल रियल नंबर। अच्छा, रेंज वास्ते मैं दस्या सी कि वाई ते प्रोजेक्ट करो। अच्छा, वाई एक्सिस ते आ जाओ, वाई ते सारा, हाँ यू गो टू यू कितना वाई कवर हो रहा, वाई कवर हो रहा -1 तो लैके 1 वाई एक्सिस कवर हो रहा। ये मतलब जो आंसर आएगा एक्सपोर्ट करके वाई का आंसर आएगा वो की आ रहा -1 to 1, ये उसकी रेंज है। ठीक है, सो किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर दिता होवे उहदे तो डोमेन लभनी है, तो एक्स से प्रोजेक्ट करो डोमेन आ जाएगी, मतलब ए एक्स दी अलाउड वैल्यू है, और वाई ते प्रोजेक्ट होती रेंज आ जाएगी। सो जो ए फंक्शन है साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, पॉलीनोमियल, ये सारे दे डोमेन ऑल रियल नंबर है, इन्हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे एक्स की वाई साढ़े को आ जाएगा। ठीक है, इफ यू चलो एदा बनाने आ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, याद है कि नहीं, यहो जिहा ग्राफ होंदा मतलब एक्सटेंडेड है इधर ना, जो मर्जी रियल वैल्यू पुट करो, डिनोमीनेटर कभी कोई मसला नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं है, भावें नैगेटिव नंबर पुट करो, भावें पॉजिटिव, भावें 0, साढ़े को कोई ना कोई आंसर आ जाएगा।
ठीक है। और डोमेन किवें चेक करनी है, ग्राफ वेख के एक्स से देखो कि तक जाएगा माइनस इनफिनिटी तो प्लस इनफिनिटी, पूरी रियल लाइन ते ग्राफ बने। रेंज कितने कितने वाई दी वैल्यू किहड़ी आ रही हैं, देखो 0 आएगी, फिर सारे कवर होंगे। हाँ जी, कितने तक जाएगा, फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी। तो यदी रेंज है 0 टू इनफिनिटी, वाई दी वैल्यू 0 टू इनफिनिटी जाएगी, ठीक है। सो इस करके नोट होवे अगे तो। होर जिवें देखो ਇਹਦਾ भी ग्राफ निकलो, जिवें y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, ਇਹਦਾ ग्राफ बनाने हैं। पहली गल तो डोमेन की है एक्स के अंदर अंडर रूट के अंदर जो नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नैगेटिव पाया नहीं तो वाई ने चीखा मारनी, अंडर रूट नैगेटिव इमेजनरी दैट इज़ नॉट रियल। सो डोमेन आ गई 0 या 0 टू इनफिनिटी, मतलब डोमेन यही अलाउड वैल्यूज़ है। और ये वैल्यू पुट करके, और ये हुण तरीका दस रहा ग्राफ ग्रुप बनाने। हुण एंड च भी मैं दसांगा ग्राफ बनाने का तरीका की है। जस्ट अगर स्कूल च आउंदा है तो सिंपली तुसी एक्स दियाँ कुछ वैल्यू पुट कर दो डोमेन च, ठीक है। वाई शो कर दो, जिवें x0 y0 x1 y1, लेट्स से x4 y4 द अंडर रूट 2, ऐसा जस्ट 2-4 वैल्यू शो कर दो, ठीक है। और वो डॉट ला दो, जिवें x0 y0 इत्थे आ जाएगा, इत्थे x1 ते y1 डॉट लग गया, x2 3 4, समझ रही गल। और x इक्वल टू 4 दे करस्पॉन्डिंग y दी वैल्यू 2, एदी 9 दे करस्पॉन्डिंग y दी वैल्यू 3। एंड फिर ਜਿਹੜੇ डॉट लाए है इन्हों तुसी ज्वाइन कर दो, गल खत्म। जस्ट रफ स्कैच देना होंगे, उपर नहीं जाएगा ग्राफ। सो इत्थे ला लो डॉट। सो तुहाडे को अंडर रूट एक्स का ग्राफ बन गया। हुण ग्राफ तो अगर तुसी दसना होवे कि डोमेन नज़र आ रही है, क्योंकि नैगेटिव एक्स ते कोई ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नैगेटिव एक्स पुट करो इत्थे अंडर रूट -1, वाई कोई भी रियल आया ही नहीं। जे रियल आया होंदा, जिवें 1 पुट करके 1 आया तो इत्थे डॉट लग गया तो ग्राफ बनता। तो मतलब नैगेटिव एक्स के ग्राफ ही नहीं है, मतलब ये अलाउड वैल्यू नहीं है। यदा मतलब डोमेन है साड़ी, हाँ जी किहड़ी 0 टू इनफिनिटी। रेंज वाई की वैल्यू की आ रही है, ये भी 0 टू इनफिनिटी। मतलब अंडर रूट एक्स का आंसर घट्टो घट्ट 0 होएगा और वधा 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 ऊपर तक जाएगा, बट कदे भी नैगेटिव नहीं होएगा। सो डोमेन भी 0 टू इनफिनिटी, रेंज भी। सो आ ग्राफ चेते रखियो, ठीक है। सो उसदे बाद ये 2 स्टैंडर्ड है ना, एक आ वाला भी याद रखो। नंबर 3 y इक्वल टू 1/x। नाउ यू नो, हुणी गल दसी है कि यदी डोमेन की है, डिनोमिनेटर देखो x कितने प्रॉब्लम है 0 ते, तो ये मतलब यदी डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सैप्ट 0। 0 नहीं हो सकता। तुसी वैल्यू पुट करो, जिवें x दी ते y दी, x की वैल्यू 1 पुट करो y 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करो y 1/2 आएगा, x की वैल्यू 3 y 1/3, x वधाई जाओ y घट जाएगा, है ना। ऐदा ही x की कुछ नैगेटिव ले लो, -1 पुट करो y -1 आ गया, समझा रही गल। -2 पुट करो -1/2 आ गया, -3 -1/3 आ गया। कुछ भी x पुट करोगे रियल, y रियल आ रहा है, ऑल दीज आर द रियल नंबर। बट जिद्दां ही तुसीं x0 पुट किया 1/0 डिफाइंड नहीं है, तो 0 छड्ड के सारे पुट कर सकते हैं। और आ भी स्टैंडर्ड ग्राफ याद रखियो। लेट अस मेक, देखो तुसी किवें बनाया ग्राफ नूं। 0 है, x1 y1, डॉट जो मैं लिखे है ना ऊपर ला रहा, x1 ते y1 है ना। इत्थे x2 y1/2 होर घट गई वैल्यू, है ना। 3 ते 1/3 होर घट जाएगी, इदां घटती रहेगी। अच्छा इधर लेने, कुछ इधर ले लो, x1/2 पुट करो तो कितना आया 1/1/2, 2 वैल्यू बढ़ गई, है ना। 2 इत्थे आएगा। x1/3 वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल 3। सो जिवें जिवें तुसीं 0 वाल जाओगे उसका रेसिप्रोकल होर वधदा रहेगा। तो मोर एंड मोर यूर क्लोजिंग टू ओरिजिन फ्रॉम द राइट साइड, ये वैल्यू होर वधदी रहेगी। तो डॉट्स नूं अगर ज्वाइन करिए तो यहो जिहा ग्राफ आ जाएगा। तो जिवें 0 पुट करोगे वैल्यू किधर जाएगी, बिल्कुल प्लस इनफिनिटी वाल जाएगी राइट साइड तो। अच्छा हम लैफ्ट साइड पर आ जाओ, आगल समझ आ गई, ठीक है। और एक ग्राफ याद हो तो। सो इनू ग्राफ में एवं बनाईदा, इत्थों इदा, दिस इज़ द वे वी ड्रॉ द ग्राफ। दिस शोज़ कि ये लाइन बिल्कुल ऊपर नूं जा रही है। अच्छा नैगेटिव पे आ जाओ। अच्छा -1 पुट किया सी, y भी कितना आ गया -1, -2 पुट किया -1/2, वेयर इज़ -1/2, इत्थे किते है।
फिर -3 ਤੇ -1/3 ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ -12 ਤੇ ਪੁੱਟ देयर x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -12 दैट इज़ -2 ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਵੈਲਿਊ -12 ਤੇ ਵੈਲਿਊ -2 नीचे ਨੂੰ आ रही है। ਇਹਦੀ -1/3 ਤੇ -3 आएगी फिर -4। सो जिदा जिदा आप लैफ्ट साइड तो ओरिजिन वाल जा रहे हैं वैल्यू किधर ਨੂੰ जा रही है -20 वाल। तो अगर मैं ग्राफ डॉटेड ज्वाइन करा तो आई एम गेटिंग दिस ग्राफ ऐदा। सो आज का ग्राफ बन गया। हुण देखो कोई भी एक्स पुट करोगे मेरे को वाई आएगा, पर जिवें तो 0 पुट करोगे 0 ते कोई वैल्यू नहीं है। कैन यू सी कोई ग्राफ ते किते भी ग्राफ नूं कट नहीं करदी एक्स इक्वल टू 0 और 0 सज्जे पासे किधर जा रहा +∞ वालों नूं, 0 के खब्बे पासे किधर जा रहा -20 वालों। 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। ये है कि 0 में थोड़ा बड़ा नंबर लोगे +∞, थोड़ा छोटा लोगे -∞, और आ तुहाडा ग्राफ बन गया y = 1/x का। सो जब भी डिनोमिनेटर 0 होवे ऊपर नॉन 0 नंबर है, इसका मतलब उत्थे एक वर्टिकल लाइन आएगी, उधर नूं +-20 वाल ग्राफ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन की है। ठीक है, डोमेन की है हुण देखो हमेशा ग्राफ बनया एक्स हर एक जगह ग्राफ बनया, बट 0 ते कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, 0 नूं छड्ड के इट इज़ कवरिंग एवरी नंबर ऑन रियल लाइन। सो डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सिमिलरली रेंज की है, सारे रियल वाई कवर हो रहे हैं, बट 0 नहीं आएगा क्योंकि आ लाइन घटती कभी 0 नहीं होएगी, तो कभी आंसर 0 नहीं आएगा। सो रेंज भी की है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड यू शुड रिमेंबर दिस ग्राफ। इनू रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, y = 1/x। सो दीज आर द स्टैंडर्ड फंक्शंस दैट शुड रिमेंबर। और इसका मतलब कोई होर फंक्शन लवांगे जिहदा डिनोमिनेटर जिथे जिथे 0 होएगा, मतलब मैं आ कहां y = 1/x - 2। सो इत्थे 0 ते वर्टिकल लाइन से इदा, इत्थे 2 ते आएगी। जिद्दां x 2 पुट करोगे सो 2 - 2 डिफाइंड नहीं, तो x = 2 ते इदा वर्टिकल लाइन आएगी। तो इन्ना की याद रखो कि जिथे डिनोमिनेटर 0 है, ठीक है, और मान लो न्यूमिनेटर नॉन 0 है, तो उस पॉइंट ते x ते देयर विल बी ग्राफ मूविंग टू प्लस और -∞। ठीक है, चलो आ एक क्वेश्चन करते हैं। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर द ग्राफ ऑफ फंक्शन। वो एक नोट भी लिख लो, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होंदा है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होंदा है कि अगर कोई भी जिदा मैं कहां ग्राफ बनाया है, मैं कहां किहड़ा फंक्शन है, वर्टिकल लाइन टेस्ट है कि यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर तू एक पॉइंट ते कट करदा है, इसका मतलब वो जिहड़ा फंक्शन है, वो जिहड़ा इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज़ y इज़ द फंक्शन ऑफ x। वो तुहानूं मैं ऊपर भी समझाया। अगर एक तो ज़्यादा ते कट कर गया, मतलब आ ग्राफ है, एक तो ज़्यादा ते कट करने का लॉजिक की है कि मतलब आ वाली x की वैल्यू पुट करोगे, साढ़े को एक तो ज़्यादा y दी वैल्यू आईयां, और फंक्शन की डेफिनेशन की सी कि एक x ते एग्जैक्टली इको ही वाई आवे। आ वाला एक्सपोर्ट किया तो एक वाई आवे, आ वाला पुट किया तो एक आवे। सो वर्टिकल लाइन टेस्ट देख लिया करो ग्राफ ਲਈ। तो अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर एक तो ज़्यादा पॉइंट ते कट कर गया वो लाइन ग्राफ नू, मतलब वो y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं है। सो एच यू कैन सी यू ड्रॉ अ लाइन, इट इज़ एग्जैक्टली कटिंग एट वन ऑफ द पॉइंट्स, फंक्शन है। वो अलग गल है कि डोमेन यदि अगर पूछे, डोमेन x = 0 नहीं है, बट फंक्शन तो हैगा ना, आ फंक्शन नहीं है। मतलब आ बड़े सारे एक्स हो जे तुसी पुट करोगे तो को वाई दी 2 वैल्यू आनी है। ठीक है, मतलब दिस इज़ नॉट द फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल कोई भी एक्स पुट करो यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 1 वाई। ठीक है, एच भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, कुछ भी एक्स पुट करो। देखिए 1 की गल करते हैं, 1 ते डार्क मतलब 1 पुट करांगे तो 1 आंसर आएगा, हॉलो मतलब 1 पुट करांगे 2 नहीं आएगा। आ फंक्शन। ठीक है, अच्छा इनू फंक्शन नहीं बनाई, मतलब आ लिखा होंदा, हुण ये फंक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि x = 1 ते वैल्यू 1 भी आ गई, देखो ना वर्टिकल लाइन 2 वैल्यू आ गई, आ फंक्शन नहीं है। तो एक x ते एक कोई y एग्जैक्टली आना चाहिए। ठीक है, आ पैराबोला, बिल्कुल कोई भी x पुट करो, वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ y, कोई भी मतलब आ वालियां चो। ठीक है, तो इसका मतलब आ भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आ भी फंक्शन नहीं है, आ हैगा 8 हैगा, बिल्कुल कुछ भी एक्सपोर्ट करो, वी आर गेटिंग एग्जैक्टली 1 वाई। दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। बाकी डोमेन तो मैं समझाता है ना, तो
डोमेन कि वैल्यूज़ एक्स दियाँ, रेंज कि वैल्यूज़ वाई दी, बस आ याद रखना। ठीक है, चलो छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं। मैं कहा कि y इक्वल टू 1/x-2, y इक्वल टू √5 - x, इन्हां दी डोमेन लभो। ठीक है, अच्छा होर लिख लो, मैं कहा y इक्वल टू x² + x + 1/x² + 1। अच्छा, फॉर सब्जैक्टिवली लिखने का तरीका की होंदा कि फॉर y टू बी रियल, ये मतलब जो डेफिनेशन सी ना कि ओ एक्स लैना जिस y रियल आए। फॉर y टू बी रियल की होना चाहिए, डिनोमीनेटर है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या डिनोमीनेटर जेडे 0 वो पॉइंट कट देने, तो मतलब x की वैल्यू 2 नहीं चाहिए। 2 नूं छड्ड दो x की वैल्यू, बाकी जो मर्जी पुट करो, 3 पुट करो, 1/3 - 2 1, बिल्कुल रियल नंबर आ रहे। सो सिंपल वो नंबर छड्ड दो जिथे डिनोमीनेटर 0 है, या उल्ट लिखो फॉर y टू बी रियल डिनोमीनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x शुड नॉट इक्वल टू 2। आ वाले एलिमेंट डोमेन च नहीं है, देयरफॉर डोमेन की आ गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। एक सिंगल एलिमेंट 2 बाहर करता, 2 नूं छड्ड के जो मर्जी रियल इत्थे पुट करो x y रियल आए। ठीक है, सो याद लिखने का तरीका होंदा सिंपल। सो ये नैक्सट मैं कहा कि अंडरवुड के अंदर आ पूरा। सो फॉर y टू बी रियल, हाँ जी अंडरवुड की दसिया मैं, अंडरवुड अंदर वट एवर वी हैव दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आ अंदर वाला बॉक्स पूरा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x और x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब x दियाँ वैलिड वैल्यू जिहड़ियां असीं पुट कर सकते किहड़ियां, 5 या 5 तो छोटियां, कितने तक छोटियां, -20। सो डोमेन की आ गई -∞ to 5। ठीक है, देखो 5 तो छोटा, देयरफॉर डोमेन इज़ -∞ to 5। इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा ना, इसका वो 5 तो पिछे बनेगा, 5 या 5 तो 5 के सज्जे पासे नहीं बनेगा। वो चेक कर लो, 5 तो अगे कोई 6 पुट करो, इतने पुट करो 6, √5 - 6 √-1, वो नेगेटिव अंदर आ जाएगा, उत्थे ग्राफ बनेगा नहीं, वाई रियल आएगा नहीं। ठीक है, समझ गल। सो यदि डोमेन आ गई 5 या 5 तो छोटी। और अगर मैं कहूँ ग्राफ बनाओ तो तुसी डोमेन यदि कढ़ ली है x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, दैन जस्ट टेक फ्यू नंबर्स। अगर स्कूल च आ जाए है ना कि x y, तो इत्थे x 5 5 - 5 0, रिमेंबर 5 या 5 छोटे, 4, हाँ जी ये 1 आ गया, ऐसे ही लाइक 1 ले लो, 5 - 4 द 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो जस्ट 2-3 पॉइंट ले ले, इनू प्लॉट कर देते 5, ठीक है 4 3 2 1, हाँ जी 5 ते वैल्यू कितनी 0 इत्थे आएगा, 4 ते y कितना 1, 4 ते y 1, ठीक है 1 ते y कितना 2, 1 ते y दी वैल्यू 2 है, दैट इज़ नॉट अप टू द स्केल, लेट मी जस्ट इत्थे कितने आ जाएगा, ठीक है 2, हाँ 1 इत्थे आएगा। सो इदां पिछे पिछे जाता रहेगा, तुसीं डॉट 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 लाई जाओगे, होर तुहाडे कोल इदां दा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, मतलब यू कीप पुटिंग दीज वैल्यूज़, वाई आंदा रहेगा, 0 पुट करो √5 √5 आएगा, -1 पुट करो √6 आ जाएगा, आ वाली वैल्यू √6 आएगी, इदां बढ़ता रहेगा। ठीक है, यू सी इसका ग्राफ 5 या 5 तो पिछे, 5 तो अगे कुछ रियल नंबर पुट करोगे वाई आएगा ही नहीं, इस करके डोमेन च वो पॉइंट नहीं आएंगे। रेंज केड़ी केड़ी है, वाई दी वैल्यू केड़ी केड़ी देखोगे 0, हाँ जी वाई कितने कवर हो रहा है 0 to ∞। और वैसे याद रखो √x दी मॉड x हो गया, x² हो गया, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन्हां दी रेंज 0 या 0 तो वड्डी होंदी है। ठीक है, यू सी √ के अंदर आंसर जो ज़्यादा पुट करांगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 तो वड्डा ही आंसर आएगा, कभी इन्हां दा आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, याद रखो। ठीक है, ईवन पावर होगी कोई भी। ठीक है, अच्छा हाँ की कहता है, कहता जी अच्छा न्यूमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गल सुनो, डोमेन च की होंदा है कि न्यूमिनेटर वेखो कोई प्रॉब्लम है, पॉलीनोमियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा चलेगा, डिनोमीनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर x² + 1 कभी 0 ना हो,
और ये वैसे नहीं होंदा x² + 1 कदे भी 0 नहीं है किसी भी x वास्ते। ਇਹਦਾ मतलब कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x पुट करांगे सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, ਉਹਦਾ स्क्वायर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, सो ये नंबर कदे भी 0 आएगा ही नहीं। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ डोमेन की है ऑल रियल नंबर, कोई x की रियल वैल्यू तंग नहीं कर रही, कोई वैल्यू ने 0 नहीं कर रही। और अदरवाइज पॉलीनोमियल है तो उन्होंने कोई मसला ही नहीं है। ऊपर लिखा है ना पॉलीनोमियल हो गया साइन कॉस, वो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। अच्छा जिवें मैं कहां देखो साइन x प्लस x दी पावर 10 अपॉन लेट्स से x - 1, घबराना नहीं, देख के बड़ी बड़ी एक्सप्रैशन बड़ा सिंपल होंदा। अच्छा साइन x वेखो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनू x जो मर्जी पुट करी जाओ, x दी पावर 10 पॉलीनोमियल, इनू भी कोई मसला नहीं है, जो मर्जी पुट करो। सो यदी डोमेन उपर वाले दी कोई भी रियल वैल्यू x दिक्कत नहीं कर रही तो ऑल रियल सही है। इनू वेखो अदरवाइज पॉलीनोमियल है x - 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनोमीनेटर 0 नहीं चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब x ਦੀ वैल्यू 1 नहीं चाहिए। 1 ਨੂੰ ਛੱਡ के जो मर्जी पुट करी जाओ ये फंक्शन ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ डोमेन की होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो ऊपर की कुछ लिखा है, सिर्फ आप डोमेन वेखनी है, तो इसका घबराने की लोड़ नहीं। वड्डी वड्डी एक्सप्रैशन देख के सिर्फ वेखो कि यार वो डोमेन की, उन्होंने कोई एक्स की वैल्यू तंग तो नहीं करती, तंग मतलब कितने आंसर इमेजनरी तो नहीं आ रहा, कितने कोई नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रही, बस वो कढ़नी होनी है वैल्यू, ठीक है। सो इस फंक्शन की डोमेन की है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वट, एक्सेप्ट द वन जी उन्होंने तंग कर रही थी विच इज़ 1। अच्छा एक नोट लिख लो कि इफ अ फंक्शन इन्वॉल्व्स मोर देन वन फंक्शंस, more than one functions, then to calculate the domain, this is important जो लिखा रहे हैं, of the function बेटा given है, then to calculate the domain of the function step की है, पहला समझाना की कहता if a function involve more than one function, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक तो ज़्यादा फंक्शन है। ये तो पहला मैं कहानी लिखावा ना समझा, मान लो आ देखो, मान लो आया हाले कुछ नहीं लिखा, अलग अलग लिखा मैं। यदि डोमेन की है, यदि डोमेन है अंडर रूट के अंदर जो नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x 0 या 0 तो बड़ा हो। वेरी सिंपल, मतलब 0 तो छोटा नंबर पाया ना प्रॉब्लम हो जानी, ठीक है, दिक्कत हो जानी है, डिसरिस्पैक्ट हो जाती फंक्शन की, जो वो वैल्यू पाई। तो यदि डोमेन है 0 या 0 तो वड्डी, इत्थे मैं लिख ला 0 या 0 तो वड्डे, रियल नंबर सारे सैटिस्फाई कर दें। अच्छा इनू लैके चलो हुण, यदि डोमेन की इंडिपेंडेंटली आड़ा नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी लैस देन इक्वल टू 5, मतलब x जिहड़ा इहदे च पुट करना है वो किहड़ा पुट करना है 5 या 5 तो छोटा, जिद्दे 5 तो वड्डा नंबर पुट किया इत्थे इनू प्रॉब्लम हो गई, ये डिसरिस्पैक्ट हो गई, ठीक है। ये तो चल ठीक है। हुण मान लो मैं विच प्लस पाता, प्लस पाना, दिस इज़ वन फंक्शन, एक एक्सप्रैशन है, एक पूरा एक फंक्शन है। हुण इस पूरे फंक्शन के अंदर साढ़े को 2 फंक्शन इनवॉल्व है, इनू प्रॉब्लम है, इनू आ वाली वैल्यूज़ ठीक है, आ वाले तंग करते हैं, ਇਹਦੇ वास्ते आ ठीक है, आ तंग कर दे। हुण मान लो मैं पूछा ਇਹਦੀ डोमेन की है इस पूरे फंक्शन की, की कॉमन सेंस कहती है जे तो हुण देखो मैं 0 तो वड्डियां वैल्यू पुट की, 0 तो वड्डा तो मतलब 6 भी है। अच्छा एच पुट किया, हुण एक्स इन्ना गल समझो कि पूरा एक फंक्शन है, एक्स इत्थे इत्थे सेम जाएगा, तो मैं कहां जी ठीक है इस फंक्शन की 6 ते वैल्यू लभो अंडर रूट 6, कोई मसला नहीं है, बट इनू प्रॉब्लम आनी है 5 - 6 नैगेटिव आ गया, इन्हें कहना ना पई, यदि डिसरिस्पैक्ट हो गई, ठीक है। सो जिदा मैं कहना ना कि ये ना घर च बड़े बजुर्ग होंगे हैं, दोनों है तो दोनों की इज्जत मान होना चाहिए, एक नू भी प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत हो जानी, ठीक है। सो इत्थे दिक्कत हो जानी, इन्हें कहना नहीं दिस फंक्शन ओवरऑल इज़ नॉट डिफाइंड नाउ, तो इसका मतलब की बनता है कि वो एक्स दी वैल्यू लभनियां जिहड़ियां एनू भी सैटिस्फाई करन एंड एनू भी, तो मतलब वो दोनों की डोमेन कढ़ लो, यदि भी डोमेन कढ़ लो D1, यदि भी डोमेन कढ़ लो D2, और उन्होंने दोनों का की लै लो कॉमन लै लो, वो वैल्यू जी दोनों को खुश कर दी। हुण इनू किहड़ियां खुश कर दियां 0 या 0 तो वड्डियां, ये पहले दी डोमेन लिख ली,
दूजे नूं किहड़ियां हैप्पी करदियां, इहनूं 5 या 5 तो छोटियां, अलग लैवल ते बनेगा क्योंकि डिफरेंट सोल्यूशन है। सो वट वी शुड बी लुकिंग फॉर कॉमन। कॉमन कित्थे है, जो दोनों लाइनां कट्ठियां आह वाला पार्ट कॉमन आ रहा, कित्थों कि तक 0 to 5, ਇਹਦਾ मतलब इस फंक्शन की डोमेन आ गई 0 to 5। मतलब ये वो एक्स दी वैल्यूज़ है जिहड़ा इन्हां चों कोई भी एच पूरे फंक्शन पुट करो दोनों खुश है। ठीक है, बस आ हो गया। तो ऊपर जो मैं लिखा रहा सी हुण कंप्लीट कर लो कि अगर एक फंक्शन के अंदर एक तो ज़्यादा फंक्शन है दैन टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, स्टैप की लिखा रहा सी, दैन गेट द डोमेन ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन, जिवें एदी कर लई एंड टेक देयर कॉमन। ठीक है, कॉमन क्यों, समझ आई गल, सारे खुश करने। ठीक है, सो इसका मतलब यहो जिहा कभी भी आगे एक एक्सप्रैशन हो 2 या 3 या 4 फंक्शन हो तो सारे दे डोमेन वेखो उन्होंने कॉमन ले लो। ठीक है, जिदा एक मैं कह आ देखो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स के पिछे क्यों पै गया, आ ले लो, लेट्स से 3x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 10, कहना फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो की करना है, 2 फंक्शन है एक तो आ, पहले इनू खुश करिए, 3x माइनस 1 शुड बी दिस, 3x इज दिस, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/3। जिसका मतलब इस फंक्शन नू किहड़ियां वैल्यू डिफाइन कर दियां 1/3, x उस तो वड्डा टिल इनफिनिटी। ठीक है, तो ऐसे हो गया। ये वास्ते की है, डिनोमीनेटर जिहड़ा है वो 0 ना हो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब x 10 ना हो। वट डज़ दैट मीन, इसका मतलब 10 नूं छड्ड के इहदी डोमेन की है सारे रियल नंबर, तो इहदी डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सैप्ट 10। सो इस फंक्शन की डोमेन अगर मैं प्लॉट करा इत्थे ऑल रियल नंबर है, सारे रियल नंबर। ठीक है, बट 10 नहीं है। ठीक है, 10 तो डिफाइंड नहीं। हुण कॉमन की आ गया, दोनों लाइनां इकट्ठियां कित्थे इत्थे, आ पॉइंट नहीं आएगा, आ छड्ड के। ठीक है, तो कॉमन आ गया 1/3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलता रहेगा एक्सेप्ट 10। ठीक है, और ना इन्हों भी कोई दिक्कत नहीं, इन्हों भी दिक्कत कोई नहीं, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/3 क्लोज है टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 10। आता हो गया एक तरीका लिखन का, इनू एवें भी लिख सकते सी 1/3 टू 10, 1/3 टू 10, 10 नहीं लेना, यूनियन 10 टू इन्फिनिटी, एक ही गल है, दोनों चीज़ें एक ही है। ठीक है, सो इस करके आते समझ आ गई तुहानू गल कि एक एक्सप्रैशन एक तो ज़्यादा फंक्शन हो, दिस इज़ द वे टू राइट डाउन द डोमेन, टेक द कॉमन। ठीक है, सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम जिहड़े तुहाडे रेलेवेंट राइट नाउ। वो कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनस आर फंक्शन गिव देयर डोमेन एंड रेंज। अच्छा, की दसिया सी कि सिर्फ वो चैक करो कि एक एक्स ते इक्को ही वाई आवे। एच वेखो 2 लैफ्ट साइड डोमेन वाला सैट है, वो करस्पॉन्डिंग के 2 होर तो नहीं हैगा, नहीं 5 8 11 14 17, तो मतलब ये कोई भी एलीमेंट लो वो इक्को ही आंसर आ रहा है, तो आप फंक्शन है बिल्कुल। डोमेन किहड़े एलीमेंट हो गए 2 5 8, मतलब आ 2 कोई भी आ वाला एलीमेंट डबल बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, 8 11 14 17 आ डोमेन का सैट हो गया। रेंज का सैट कि एक आंसर पॉसिबल आ रहा है 1 1 1, आही आ रेंज हो गया। ठीक है, दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ रेंज, पहला प्रॉब्लम। ठीक है, दूजा की कहता पहला फंक्शन चेक करो की है 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, हरेक एलीमेंट एक बारी है, तो ये डोमेन की आ गई 2 4 6 8 10 12 तो 14। ठीक, रेंज की है जेडे आंसर कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड आ प्रॉब्लम आ गई, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज 3 भी है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 भी है, नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ए रिलेशन फंक्शन नहीं है, लिख दोगे क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट 1 वी हैव इट्स 2 images 3 and 5, hence this relation is not a function। ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा, ये ध्यान है। अच्छा, ये ना बिफोर आई टेल यू
एग्जाम्पल तो मैं तुम्हें समझा दिना एक कि ये लिखिया की होया सी उपर, ठीक है। लेट मी मेक सम स्पेस। अच्छा पुत्र एक होर तरीका होंदा फंक्शन ਨੂੰ डिफाइन करन दा, लिख लो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा इन्हें मैं समझाना ये होंदा की है। जिदा सपोज तुसीं पढ़िया जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, मतलब इको ही फंक्शन है पूरी रियल लाइन ते माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, पूरे माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी के इंटरवल ते इको ही है। पीस वाइज का मतलब होंदा है कि किसी इंटरवल कुछ होर फंक्शन डिफाइन कर सकता है, किसी होर कुछ होर, ठीक है। जिदा इस एग्जाम्पल तो समझो, तो अगर मैं कਹਾਂ कि y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज करो कि मैं कਹਾਂ इट इज़ एक्स स्क्वायर वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन जीरो, मतलब कि ਇਹਦਾ कि y इक्वल टू आ बराबर ही है ना सारा के दे एक्स स्क्वायर दे। दिस इज इंपॉर्टेंट कद ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन कद है जद x जीरो या जीरो तो बड़ा है, ठीक है। मतलब जीरो के बाद आ फंक्शन होगा पूरी रियल लाइन ते नहीं, सिर्फ जीरो या जीरो के बाद, जीरो के पिछे हले नहीं कुछ उन्हें क्या, ठीक है। तो मान लो जीरो के पिछे वो कहता है जी y इक्वल टू एक्स प्लस वन। हाँ तो इस दो तीन चीज़ा सीखो। पहला नंबर वन के ग्राफ कितना प्लॉट करना है सीखो, इतों डोमेन किमें चेक करनी वो सीखो, ठीक है। और कई बार पूछ लेंदे होंदे ग्राफ प्लॉट करो, एंड मोर ओवर इट इज़ नॉट के स्कूल भी, अदरवाइज भी प्लस टू च यू नीड दीज टाइप्स ऑफ फंक्शन, इट इज़ वेरी ईजी टू ड्रॉ द ग्राफ, आप सीख लीए। तरीका की है, एक्स वाई एक्सिस बनाओ, पहला कहता y इक्वल टू आ वाला फंक्शन, फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ पे आ जाओ, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तुहानू पता ग्राफ आ, ठीक है, यू नो दैट दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू हाँ जी एक्स स्क्वायर। बट वो कहता हमेशा नहीं है, कद है वैन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो या जीरो तो राइट साइड ते, मतलब ये तो ग्राफ का वो पार्ट रखो जो जीरो या जीरो के राइट ते, लैफ्ट वाला नहीं आएगा, आ वाला नहीं आएगा, वो वाला पार्ट या तो बनाओ ही ना या डिलीट कर दो, है ना। चलो हलो मैं तुम्हें पहली बार समझाया, इस करके पूरा ग्राफ अगर बना लिया तो इत्थे देखो कद है जीरो या जीरो के बाद, इनू रखो आ छड़ दो। अच्छा फिर आ जाओ, कहता y इक्वल टू, मैं लिखना पूरा, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा इक्वल टू जीरो इतने सेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट आ भी, इक्वल टू जीरो इतने नाल सेगा, मतलब इक्वल टू जीरो इतने डार्क पा देना, जिथे चेंज करता ना, जिਵੇਂ जीरो तो चेंज कर रहा है, जीरो के पिछे कुछ होर है, जीरो के अगे कुछ होर है, जीरो ते एक मैं वर्ड यूज करन जा रहा है डेफिनेशन चेंज हो रही है, की कहेंगे जीरो ते डेफिनेशन चेंज हो रही है, जीरो के बाद आ डेफिनेशन है, मतलब फंक्शन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जीरो के पिछे कुछ होर है, तो जीरो ते डेफिनेशन इज चेंजिंग एंड इक्वल टू जीरो ते इत्थे डॉट लग गया। फिर एदे ते आ जाओ, कहता y इक्वल टू आ बनाओ, y इक्वल टू एक्स प्लस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, किमें प्लॉट करते हैं, हाँ जी एक्स जीरो वाई वन इतों जाएगी, वाई जीरो ठीक है एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लॉट कर लो इतों जाएगी। सो जो लाइन पूरी बनानी है तो आ बनेगी, बट ये लाइन का किहड़ा पार्ट कह रहे हैं, वैन एक्स इज लैस दैन जीरो, एक्स जीरो तो पिछे, मतलब आ वाला पार्ट नहीं है, जीरो तो पिछे तो आई ना, एक्स जीरो देखो आ जीरो, आ तो जीरो तो अगे आ गया ना, जीरो तो पिछे वाला आ चाहिए, तो इनू डिलीट कर देना। और मान लो तुम गलती ने रख लेंदे हो तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ना, तो फिर फंक्शन ही नहीं है, एक एक एक्स से दो वाई आ रहे, ठीक है, तो आ नहीं आएगा। तो फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्हें क्या सी, एक्स लैस दैन जीरो, उन्हें इक्वल टू नहीं सीखा, मतलब इक्वल टू जीरो तो इत्थे आ वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इत्थे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉलो पाओ, मतलब कि जीरो तो वैल्यू इधरों आएगी, इधरों नहीं आएगी, आ बहुत जरूरी गल दसी मैं। और मान लो अगर उन्हें गलती ने इक्वल टू जीरो इत्थे ही पाता, मतलब इत्थे भी डार्क लाता, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो तो वैल्यू हुण जीरो भी है तो वन भी है, ਇਹਦਾ मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक एक्स के कोरस्पोंडिंग दो दो वाई आ रहे हैं, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होंगे ना कोई भी एक्स ਇਹੋ ਜਿਹਾ ना हो जिहदियां दो वैल्यू आन, एक्स इक्वल टू जीरो ਇਹੋ ਜਿਹਾ जिहदे दो दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस करके इत्थे इक्वल टू जीरो नहीं आऊगा, इत्थे हॉलो आऊगा। सो आई गैस हुण इन्ना क्लीयर है, आ ग्राफ बनाने का तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा दूजी गल, हुण इहदी डोमेन देखो, डोमेन की है, ग्राफ कित्थे कित्थे बनया, जीरो तो इनफिनिटी तक भी बने, एंड एक्स लैस दैन जीरो माइनस इनफिनिटी तो जीरो तक भी बने, सो आ टोटल आ डोमेन है,
डोमेन की आ गई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी एक्स आपको वाई आ जाएगा। जे नैगेटिव एक्स आ मतलब इत्थे है, जे नैगेटिव एक्स है तो आ वाला फंक्शन है मतलब दिस, कोई भी नैगेटिव तो आ वरतांगे। अगर पॉजिटिव एक्स है उदी वैल्यू कढण लई आ राइट वाला वरतांगे, जीरो ते आ वाला। ठीक है। अच्छा हुण अगर किते ऐदा लिखिया होवे ना, मतलब इन्हां दे तुहानूं पता है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हो गया। अगर मैं कਹਾਂ x इक्वल टू 1 पुट करो तो y की वैल्यू कढो, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ऐदा लिखते ਹੁੰਦੇ ਆ f1, ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू 1 पुट करके ਜਿਹੜਾ y आया वो दसो। सो f ऑफ सम नंबर मतलब पुट दैट नंबर एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। सो मैं कਹਾਂ व्हाट इज f2, मतलब y की वैल्यू लभो कद वैन वी पुट x इक्वल टू 2। सो f ऑफ a का मतलब होंदा है द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू a। अच्छा अगर मैं कਹਾਂ फाइंड दीज वैल्यूज f ऑफ 0, f ऑफ 3, f ऑफ -7, f ऑफ पाई, लेट्स से वैल्यू लभो f ऑफ 0। इत्थे देखो कितने 0x कितने है बेटे, ऊपर के नीचे, इत्थे है इक्वल टू 0। मान लो ग्राफ ग्रूफ नहीं पता है ना थानू, उदा मैं कहना तो इतों डायरैक्टली लभो f0 लिए किहड़ा फंक्शन वरतांगे आ वाला, तो इत्थे आएगा 0 का स्क्वायर दैट इज 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 ते वैल्यू 0 है, दैट वी नो ग्राफ तो भी नजर आ रहा है। f3 फिर देखो 3 कितने है, 3 0 तो वड्डा है कि 0 तो छोटा है, 0 तो वड्डा है, तो मतलब आ वाला फंक्शन वरतांगे। और ग्राफिकली तुहानू पता है कि 0 के बाद आही वरतांगे, 1 2 3 सारे ताही वरतांगे। देयरफॉर 3 वास्ते वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन, तो x की वैल्यू 3 पुट करो बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ 3 कितना होएगा 3 स्क्वायर 9। इसका मतलब इत्थे 3 की वैल्यू पुट करोगे, इत्थे तुहाडे कोल जो भी 9 वैल्यू आए। f ऑफ -7, फिर -7 देखो x कितने है, इधर के इधर नेगेटिव है, इत्थे आएगा पीछे, तो -7 फिर एफ एक्स इक्वल टू आ आएगा, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू ए तो आएगी, सो दैट विल बी इक्वल टू x पुट करो -7 प्लस 1 दैट इज -6। ग्राफिकली इत्थे कितने -7 होएगा, आ वाली वैल्यू पुट करोगे आ वाली वैल्यू -6 आएगी। ठीक है। f ऑफ पाई, पाई कितना है 3.14, पॉजिटिव है, इधर है कि इधर है, नीचे है, 0 तो वड्डा है, तो एफ एक्स आ वाला यूज करांगे। एक्स की वैल्यू कितनी है पाई, तो आएगा पाई स्क्वायर, आंसर विल बी पाई स्क्वायर ऐदा। सो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पूछी होवे तो आ तरीका होंदा है वैल्यू कढण दा। ठीक है। तो और अगर आई होप आ गल मैं तुहानूं समझाती है। ठीक है। तो इस करके जिथे डेफिनेशन चेंज कर दी है उत्थे जिद्दां आ वाला क्वेश्चन सी वैल्यू आडड सी, सज्जे पासे 0 सी खब्बे पासे 1, तो इक्वैलिटी एक पासे आएगी, दोनों पासे तो दो दो वैल्यू आ जानी। और जे मान लो वैल्यू इक्को ही आती होवे है ना, दोनों सज्जों खब्बों, फिर वेखो जिद्दां एक नाले फंक्शन नवा लिख लैंदे आ, नाले आ थोड़ा चेते हो जाएगा, एक फंक्शन लिख लो मॉड एक्स। मॉड एक्स में याद करदा किवें डिफाइन करदे, मॉड दे अंदर जिहड़ा नंबर है अगर तो पॉजिटिव है तो आंसर सेम आ जाता, 2 दा मॉड 2 3 दा मॉड 3। अगर नंबर अंदर नैगेटिव होवे तो इसदा आंसर आएगा जो अंदर नंबर है उहदे अगे नैगेटिव ला दो, सो दैट नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए। ठीक है। सो अगर अंदर नंबर पॉजिटिव है आंसर सेम, अगर अंदर नैगेटिव है तो अंदर तो आ सेगा ना, आ उहदे अगे माइनस ला दिता तो उहदे अगे माइनस ला दिता। सो देयरफॉर इनू असीं पीस वाइज डिफाइन करिए कि जद जद एक्स 0 या 0 तो वड्डा है, अंदर वाला नंबर 0 या 0 तो वड्डा है, मॉड सेम आ जाएगा, 2 दा मॉड 2, 0 दा मॉड भी 0, 3 दा 3, आंसर एक्स ही आ जाएगा। और अगर व्हेन एक्स दिस नंबर इज नेगेटिव लाइक दिस -2, तो आंसर क्या आएगा अगे माइनस आ जाएगा, तो आंसर विल बी -x। ठीक है। आ मॉड नूं तुसीं पीस वाइज डिफाइन कर ले, समझे गल। 0 के बाद इफ दिस नंबर इज पॉजिटिव ये सेम आ जाए, तो आ तरीका है मॉड नूं खोलन दा। और जनरल भी लिख लो एक तरीका, जब भी लिखा होवे ना कि मॉड ऑफ एफ एक्स, तो की करो कि जद जद एफ एक्स 0 या 0 तो वड्डा है तो आंसर एफ एक्स ही आ जाए, सेम आ जाए मतलब। और जद जद एफ एक्स मतलब इट कैन बी एनीथिंग इनसाइड, 0 तो छोटा होवे अंदर वाला नंबर तो नेगेटिव दा मॉड की खुलेगा उहदा माइनस, सो दैट
ये ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मॉड का आंसर प्लस आ जाएगा। सो आ चीज़ नोट कर लो, इनू वरतांगे आप, ठीक है। चलो हुण क्वेश्चन की है कि ਇਹਦਾ ग्राफ बनाना है। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ, तो थोड़ा मैं हुणे समझाया। सो की करांगे, वैन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 0 या 0 के बाद केड़ा ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स किहो जी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इनू आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते, कल्ले y इक्वल टू एक्स, ठीक है। चलो बाद में करा दांगा, हाले भुल जाओ, ठीक है। y इक्वल टू एक्स, बट ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ पोर्शन, वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 के बाद आ नहीं आएगा, आ वाला, तो ये नहीं आएगा, या तो बनाइए ना या डिलीट कर दिए, ठीक है। ये तुहानू समझाउण करके मैं बनाया सी, भाई पूरा बनाया होवे ते इधरले पासे लेना। अच्छा फिर इक्वल टू 0 ते इत्थे इक्वल टू हैगा बिल्कुल 0 ते वैल्यू 0, डार्क पाथ। फिर कहता जब एक्स 0 तो छोटा है, फंक्शन की है y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। हुण किहड़ा फंक्शन है, y इक्वल टू माइनस एक्स, लेट अस प्लॉट y इक्वल टू माइनस एक्स, आ लाइन है बेटे, आ लाइन है, क्योंकि 0 तो इतने 0 तो जाएगी और लाइन तो पिछे जाएगी, है ना। बट आप नैगेटिव साइड पर लैनी है, तो जे लाइन इदा लिखी है आप सारी लैनी, वो लैनी है, ये लाइन का वो पार्ट जो 0 तो पिछे है, तो आ वाला पार्ट नहीं आएगा, तो ये डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज y इक्वल टू एक्स, टू परपेंडिकुलर लाइन्स आ मॉड द ग्राफ, ठीक है। दिस इज मॉड फंक्शन, समझ आई गल। अच्छा हुण इत्थे दो गल्लां मैं दसना चाह रहा सी। हुण देखो पिछले क्वेश्चन च ना एक सज्जे पासे इधर सीगा, खब्बे पासे इत्थे सी, तो अड अड सी, ते एक पासे हॉलो लाना सी आपां नूं, क्योंकि जे दोनों पासे क्लोज कर देंदे फंक्शन नहीं सी होना। इत्थे सज्जियों भी ते खब्बियों भी दोनों पासियों 0 ही आ रहा, तो इक्वल टू भावें बेटे इत्थे ला दो, भावें इक्वल टू इत्थे ला दो, भावें दोनों पासे ला दो, क्यों, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आनी है, ठीक है। सो इस करके जब इदा का सीन होवे ना, दोनों पासे जुड़ जाए, भावें दोनों पासे ला लो, भावें एक पासे ला लो, ठीक है। सो आई होप इन्ना क्लियर है। अच्छा आ की हो गया, एक चीज़ वेख लें कि ये मॉड वांगू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मॉड च अपनी मतलब सोच की होंगी है कि एक्स पुट करिए अंदर, जो पॉजिटिव पुट किया तो पॉजिटिव आंसर है, नैगेटिव पुट किया तो पॉजिटिव बना दें। लेट अस सी, मान लो मैं इतों कोई पॉजिटिव नंबर पुट किया 2, एक्स की वैल्यू 2, तो वाई मैनू कितना एक्सपैक्ट कर रहा है, मैं 2 कर रहा, वो है भी x2 पुट करो y2 आएगा, x3 पुट करो y3, पॉजिटिव नंबर का आंसर सेम आ रहा है। नैगेटिव पुट करो, मान लो -2 पुट कर दें, फंक्शन आ वाला आ है, x की वैल्यू इतने -2 रखो, तो y कितना आएगा, माइनस ऑफ -2, 2 है ना, x -2 पुट किया y2 आए, -3 ते 3, तो नैगेटिव नू भी पॉजिटिव बना के दे रहा, पॉजिटिव नू तो सेम दे रहा, तो मॉड वांगू एक्ट कर रहे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड। इनपुट नंबर पा रहे हैं आप x ए अंदर, इनपुट आप कोई भी रियल नंबर पा रहे हैं, आउटपुट की आ रहा साढ़े को, वो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, 0 है तो 0 आ रहा, नहीं तो प्लस बन के आ रहा। सो ये ग्राफ याद रखियो, और आ तरीका हो गया इनू बनाने का, ठीक है। और यू कैन सी डोमेन बेटे -इनफिनिटी तो इनफिनिटी तक ग्राफ जा रहा है। रेंज वेखो, y की वैल्यू घट्टो घट्ट 0, हाँ जी 0, वो बाद 0 टू इनफिनिटी, तो मॉड जोड़ा है वो भी हमेशा 0 या 0 तो वड्डा होंदा, मॉड कदे आंसर नैगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। आई होप इन्ना काफ़ी। अच्छा एक चीज़ होर दसदा, मान लो मैं हुण मॉड नहीं है, एक आ ग्राफ लिखा है, लेट्स से, ठीक है। सवाल थोड़ा मैं चेंज करना, मान लो मैं इनू लिखता इक्वल टू इत्थों भी हटाता, इक्वल टू इत्थों भी हटाता, हुण किदां होएगा, मैं क्या प्लॉट करो इनू, तो की कहंदा है 0 के बाद y इक्वल टू एक्स, 0 के बाद है, हुण 0 तो नहीं है, यदा मतलब y इक्वल टू एक्स बनेगा 0 के बाद, 0 तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, हॉलो आएगा, 0 के पिछे y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, सो 0 तो वैल्यू ना इधर है ना इधर है, यदा मतलब 0 यदि डोमेन च नहीं है, तो इतने 0 तो हॉलो सर्कल बनावांगे। सो ये डोमेन की है -इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्सेप्ट 0, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऐदा भी लिख सकते मैं कहा x इक्वल टू 0 ਤੇ वैल्यू 4 नवा फंक्शन बनाता ठीक है। सो ये की कहता है 0 के बाद y इक्वल टू x 0 के पिछे y इक्वल टू -x x इक्वल टू 0 ਤੇ y कितना है 4 x इक्वल टू 0 ਤੇ y 4 ठीक है नो प्रॉब्लम ठीक है। सो ऐदा होवे ते प्लॉट करना आना चाहिए आपको ठीक है पुत्र। चलो ये रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल लिख लो। क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन रेंज एंड ग्राफ of y equal to mod x minus 4 upon x minus 4 पहला तो डोमेन दस्यो मॉड दी डोमेन ऑल रेल होंगी है मॉड में कोई मसला नहीं है हुणे ऊपर देखा ना मॉड दी डोमेन दस्या सी ऑल रेल रेंज 0 या 0 तो वड्डी तो ऊपर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं नीचे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब आ वाला नंबर x minus 4 शुड नॉट इक्वल टू 0 x शुड नॉट इक्वल टू 4 डोमेन की आ गई ऑल रियल नंबर एक्सैप्ट 4 नू छड्ड के बाकी हरेक जगह कुछ भी एक्सपोर्ट करो थोड़ा y आ जाएगा सो आ डोमेन आ गई। दूजी गल उन्हें किया कि आ भी कि डिफाइन द फंक्शन पीस वाइज डिफाइन करो ठीक है। सो जिमें थोड़ा मैं नीचे समझाया सी ना पुत्र कि मॉड ऑफ एफ एक्स के अंदर उन्होंने किमें खोलीदा कि अंदर वाला नंबर लिखो कि जद जद ये नंबर पॉजिटिव है उस वेले सेम खोल दो और जद अंदर वाला नंबर नैगेटिव है तो माइनस ना खोल दो इक्वल टू डिपेंडिंग पॉन किते भी ला दो जो डिनोमिनेटर एच है तो नहीं ला सकते हम देखो कहता है जद एनू खोल रहे आ तो x माइनस 4 ही रहेगा लिसन दिस केयरफुली सो व्हेन x माइनस 4 इज ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू क्यों नहीं लाया क्योंकि x 4 नहीं हो सकता जद कहता जी अंदर वाला नंबर आ 0 तो वड्डा होवे आ मॉड की खुलेगा सेम खुल जाएगा ए तो यही रहेगा ना ये थोड़ी बदल जाएगा x माइनस 4 तो x माइनस 4 ही रहेगा और जद अंदर वाला नंबर नेगेटिव है आ नंबर तो मॉड की खुलेगा एदा माइनस नीचे वाला एवं रहेगा ठीक है। सो आ तुसी फंक्शन डिफाइन कर लिया सो आ तरीका होंदा मॉड के अंदर कुछ होवे डिफाइन करदा अंदर नंबर जब पॉजिटिव है सेम नहीं तो नेगेटिव तो हुण इनू सौखा करके लिख लीए सो देयरफॉर y इज इक्वल टू हाँ जी की बन गया बेटे अते कट्टिया जाएगा 1 आ गया कद व्हेन x इज ग्रेटर दैन 4 जब x 4 तो वड्डा है और आ क्या आएगा x इज लेस दैन 4 और जब x 4 तो छोटा है आ कट के कितना आएगा -1 इट इज़ -1 आ थोड़ा एक नवा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बन गया y इक्वल टू 1 या -1 व्हेन x इज लेस दैन 4 1 व्हेन x इज ग्रेटर दैन 4 ठीक है। सो ये वाला पार्ट हो गया पीस वाइज डिफाइन हो गया ठीक है। हुण वो कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ डोमेन आप दसती है ऑल रियल नंबर एक्सैप्ट 4 ग्राफ ड्रॉ कर दें हाँ जी किवें करांगे ग्राफ ड्रॉ जिमें तुम दसिया ही की दसिया हम देखो पहला एवं देखो y इक्वल टू 1 आएगा y इक्वल टू 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन ठीक है वो बना लो पहला इत्थे 1 बना लो y इक्वल टू 1 बट हमेशा नहीं है कद है जद x 4 तो वड्डा है इत्थे किते 4 होएगा तो मतलब 4 तो वड्डे पासे 4 तो पिछे ग्राफ नहीं आएगा सो इवन 4 ते भी नहीं आएगा ठीक है। सो 4 तो राइट साइड वाला आएगा आ नहीं आएगा ठीक है तो मतलब इनू आप डिलीट कर दिए समझ आ रही गल 4 तो अगे इतने 4 ते भी नहीं हॉलो आएगा आ वैल्यू 1 है समझ आई गल x या 4 तो वड्डा है y की वैल्यू 1 और उसके बाद x या 4 तो छोटा है ग्राफ की है इक्वेशन की है y इक्वल टू -1 व्हाट इज y इक्वल टू -1 अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ठीक है ये भी स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू -1 बट कद जब x 4 तो पिछे है इसका मतलब अगे वाला पार्ट नहीं लेना और इक्वल टू भी नहीं है इतने कैन यू सी इक्वलिटी इतने भी नहीं है आज ये ग्राफ बन गया ठीक है दिस द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन तो कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे 4 तो वड्डा तो आंसर 1 आएगा 4 तो छोटा पुट करोगे आंसर -1 आएगा 4 पुट करोगे 4 तो इत्थे भी हॉलो इत्थे भी हॉलो 4 ते कोई वैल्यू नहीं है 4 ते फंक्शन डिफाइंड नहीं ठीक है। सो देयरफॉर डोमेन ते बिल्कुल ठीक नज़र आ रही ग्राफ हमेशा बनया 4 छड़ के
डोमेन आ होगी। रेंज की है, वाई का आंसर की कुछ आ रहा है, या तो आंसर 1 आ रहा है बेटे, या आंसर आ रहा है -1। सो सर 2 ही आंसर आ रहे हैं और कुछ नहीं रियल वैल्यू आ रही। सो रेंज इज, हाँ जी, करली ब्रैकेट -1 and 1, only 2 answer, you put any x, answer will be either 1 or answer will be -1, so that's it। और अगर ना तुसी वैसे भी चलो चेक करो, अगर ਇਹਦੇ ਚ कुछ भी रैंडमली पुट करो, चलो मैं कਹਾਂ आही सीगा ना फंक्शन, लेट्स से 10 पुट करो, f of 10, हाँ जी 10 -4 6, 10 -4 6, आंसर 1 आएगा। पॉजिटिव 4 तो बड़ा तो 1 आएगा हमेशा, 4 तो छोटा पुट करोगे -1 आ जाएगा। जिमें f of 2 2 -4 mod by 2 -4 2 -4 -2 द mod 2, बट नीचे तो -2 आएगा, आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया ਇਹੋ ਜਿਹੇ फंक्शन ਨੂੰ टैकल करने का। ठीक है बेटे, सो पीस वाइज आई गेस ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया, अलग अलग इंटरवल च अलग अलग, बस आ मतलब है। ठीक है, सो नाउ लेट अस गेट बैक टू द प्रॉब्लम। क्वेश्चन कहता है कि शो दैट जी एक्स है ए फंक्शन नहीं है, एफ फंक्शन है। तो जिवें तुहानूं हुण उपर समझाया, जी दे अंदर 2 तो लैके 10 च किहड़ा फंक्शन है, y इक्वल टू 3x, मतलब 2 तो लैके 10 दे विच y इक्वल टू 3x बनेगा। ठीक है, सो इहदे विच ते कोई मसला नहीं है। डेफिनेशन कितने चेंज कर दी पई है, हमें वर्ड यूज़ किया कि डेफिनेशन चेंज, इसका मतलब है कि 2 तो सज्जे पासे कुछ फंक्शन हो रहा है, 2 दे पिछे फंक्शन कुछ हो रहा है, तो इनू कहने कि 2 ते डेफिनेशन चेंज कर दी। तो मतलब 2 तो 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 ते पिछे x² फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम बनती है 2 ते हो सकती है, तो 2 ते देखो क्योंकि इत्थे भी इक्वल टू पाता है, इत्थे भी इक्वल टू पाया, तो जी मैं सब तो पहले एग्जाम्पल दी थी, दोनों पासे इक्वल टू है। तो हुण देखना पेगा कि यार कितने वैल्यू आर्डर तो नहीं। सो इत्थे लिख लो, नाउ सिंपली आंसर आएगा थोड़ा जो सब्जेक्टिव चाहता है, नाउ जी ऑफ 2, 2 ते जी की वैल्यू कितनी है, 3 to 6। ठीक है, मतलब आ 2 ते ਇਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈਣੇ ਹੋ 2 वाले तो आंसर ਤੁਹਾਡਾ 6 आ रहा है ना। एंड जी ऑफ 2 ग्राफ एक्यूरेट नहीं है, बट थोड़ा मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इक्वल टू 2 इत्थे भी इधरों कर दो तो कितना आएगा, 2 द स्क्वायर दैट इज 4। तो अगर लैफ्ट साइड तो आते हो तो वही वैल्यू कितनी आ रही है बेटे, 4 आ रही है। ठीक है, मतलब इदा का कुछ आ रहा है, वैल्यू वही 4 भी आ रही है। तो की हो गया, 2 ते 2 वैल्यू आ गई। तो सीधा लिखांगे ना क्लियरली, at x equal to 2 in the function gx we have 2 values, therefore this is not a function, that's it। आ कुछ करने की लोड़ नहीं है। ठीक है, ये तो तुहानूं समझाउण लई सीगा। तो ये फंक्शन नहीं, और f कहंदा फंक्शन है तो ठीक है। f च की है, ठीक है, 3 तो 10 आया, कोई मसला नहीं है। 3 ते क्योंकि इक्वल टू इत्थे भी है, तो इत्थे है तो इत्थे f of 3 कितना है, 3 into 3 9। अगर आ वरतते हैं तो कितना f of 3, 3 स्क्वायर 9। इत्थे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू सेम है। और जिवें मॉड च दस्सिया सी ना कि दोनों वैल्यू 0 सीगियां, भावें सज्जे पासे लै लो भावें खब्बेओं, भावें इक्वलिटी दोनों पासे ला दो भावें एक पासे ला दो, कोई मसला नहीं। इदां ये है, ये भी मतलब 3 दे सज्जे पासे लै लो भावें खब्बे पासे लै लो, दोनों दे वल वैल्यू 9 आ रही है, इस करके उन्हें दोनों पासे लाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस करके f फंक्शन है, g फंक्शन नहीं है। ये मैं बार बार क्लियर कर रहा, सारी कहानी मैं तुहानूं जिहड़ी लंबी करके सुनाई है, दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक क्वेश्चन का आंसर तो 1 मिनट का है, भी 2 ते वैल्यू चैक करो बराबर आ गई, कहांगे जी फंक्शन है, अगे पिछे कोई मसला नहीं है। 2 ते अलग अलग वैल्यू आ रही तो वो फंक्शन नहीं।